जय हो जय हो। हेलो। इस हमारे जितने भी आए लोग हैं, कुर्सियां आ रही हैं, आप लोग जो है थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। और जितने हमारे यहाँ मौजूद सम्मानित गण हैं, इधर उधर ना हो करके अगर आकर के यहाँ बैठ जाते हैं। हालांकि मंच ऐसा बनाया गया है कि आप 1 किलोमीटर घर से भी देख सकते हैं और इधर के लोग भी देख सकते हैं। इसी के हिसाब से ये पूरा सेटिंग की गई है प्रोग्राम को। हाँ, चाहे मोबाइल से देख लिए भैया। और अब हमारे बीच में है ये साहिल यादव जी, जो इनके पिताजी माननीय श्री उदयराज यादव जी बहुत ही मशहूर गायक और नृत्य भी बहुत अच्छा करते हैं। कुल मिला के हिरक नाच। और हम एक बार बार कहा जाते ही माधोराम से कि 12 के ऊपर हो गई, अब वहीं वह हिरक नाच चालू। तो पहले सबसे पहले 1 घंटा आधा घंटा बहुत बढ़िया कार्यक्रम के आनंद लिए। ओकरे बाद हमारे जितने सम्मानित गण हैं सबका आमंत्रित कीजिए, यह साइड में आके बुला लीजिए। सबसे पहले आप मनोरंजन के बेधड़क आनंद लिए। साहिल यादव। हाय मोरे राम राम, ए भोले बाबा जो बिया हो राम। सदा भवानी दाही मुख रहो गरे, तीन देव रक्षा करे। बंदहु गुरु के पद गौरी गणे, बंदहु पुन शंकर सुवन, अरे बंदहु भारत देश। सरदा भवानी सरनिया में बांध, हर चरण झुकाई है मैया। नाही कछु ज्ञान ध्यान हम अज्ञान वाणी, सभावा में लजिया बचाई है मैया। तम बसंतपुर की मिट्टी को नमन वंदन प्रणाम करते हुए
आए हुए सभी ग्राह प्रेमियों का माधव मुरारी एंड पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत और वंदन बा। सबसे पहले को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। दोनों शुभ काम करे से पहले नहा धोए ले चाहे नहाए धोए नहावा। आज अपने नहाओ कम आए। हाँ आज मने बहुत जगह जात नहाया है। तू तो कहा खाली है भरा नहीं ना। हाँ नहीं तो हम नहाए ले होते हो। आइए सर्वप्रथम माई जी के वंदना कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और वंदना से पहले करिए की तर्ज दे है। यह तर्जवा ये शायद बहुत ट्रेंडिंग में गीत चलत रही। दोनों दुल्हन अपने दुल्हा से कहत बा का कहत बा हरे राह चलीला तो टोपेला सोनार सैया जी। ये तो ओरिजिनल भाव रहा लेकिन बालक माई जी के दरबार में जाके कहत बा हरे बोझल बा नेवरिया हमार हमार जननी चलिया वसूल के पुकार जननी। जय हो जय हो। अगले बंद में वाले बताओ बात। नाही कछु ज्ञान ध्यान नाही कछु नेम बात। चरणों से प्रेम बात। हमें चाहे चरणों पे प्यार जननी। हमें चाहे चरणों पे प्यार जननी। तानी चलिया वसूल के पुकार जननी। तानी चलिया वसूल के पुकार जननी। तानी चलिया वसूल के अगले बंद में बालक बताओ तो माई जी से खोला ज्ञान ममता माई नेहिया। हो भूबा नाम माई हमें बिसराई के।
भगवान एक परिचय देते हुए कहना बा उतारा गगनवा से हंस के सवारिया गुरु सीताराम माधव निरख डगरिया हृदय मकरा किल कार जननी हृदय मकरा किल कार जननी तानी चलिया वसुन देवो कार जननी तानी चलिया वसुन देवो कार जननी तानी चलिया वसुन देवो कार जननी ओहो हृदय मकरा किल कार जननी ओहो हृदय मकरा किल कार जननी तानी चलिया वसुन देवो 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 कार जननी। माई जी के वंदना की बात रही, लेकिन आज मकर संक्रांति है तो मकर संक्रांत काहे बदे मनाई जात है लोकगीत के माध्यम से कहना है। चला विज्ञान बताओ जब सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में जात तो मकर संक्रांत मनाई जाती है, लेकिन पुराण का बतावत है लोकगीत के माध्यम से कहना है। उकरे पहले एक थी तर्ज लाग के मास्टर कौन तर्जबा यह बा अरे रोवे नाई हारावा के लोग ये सखिया विधवा करौले पिया बदरी। ये तो ओरिजिनल भाव रहा, लेकिन लोकगीत में कहना है अरे करे हिंदुस्तानवा आज भारी हो दनवा अरे करे हिंदुस्तानवा आज भारी हो दनवा उहै शुभ दीनावा आयल बा पूरे हिंदुस्तान में मकर संक्रांति के दिन लोग दान करते हैं, केहू अन्न दान केहू वस्त्र दान करते हैं। और वैसे आज प्रधानो जी यहाँ पे वस्त्र दान करते हैं। वस्त्र दान कंबरे दान कंबल दान वस्त्र माए भैया, लेकिन पहला कारण बतावत है कवि जी मकर के स्वामी शनि देव जी से मिला ले मकर के स्वामी शनि देव जी से मिला ले मकर के स्वामी शनि देव जी से मिला ले उत्तरायण छोड़ दक्षिणायण में हिलते उत्तरायण छोड़ दक्षिण के पाए छाती हो गई दुनावा
बेटावा के पाए छाती होई गईली धुनावा उहै शुभ दिनावा आयल बा हो बेटावा के पाए छाती हो गई धुनावा वह शुभ दिनावा आइल बा बेटावा के पाए छाती हो गई धुनावा वह शुभ दिनावा ओ वह शुभ दिनावा आइल बा हो वह शुभ दिनावा आइल बा बेटावा के पाए छाती हो गई धुनावा वह शुभ बाबूजी कवि जी बतावत है एक समय की बात है सौर मंडल में शनि देव का स्थान ना मिलत रहा वाह लेकिन सब देवतन के कहे पर सूर्य देव अपने बेटवा शनि देव का स्थान दे ओहो तो सारे देवी देवता सोने और चांदी के सिंहासन पे बैठावा गए वाह और शनि देव का लोहे के सिंहासन मिला वही बते रुष्ट होई के सूर्य भगवान का शनि का खोजत खोजत मृत लोक में पाए वाह और जब अपने बेटवा शनि देव का भगवान छाती से लगाए ले और जौने दिन शनि देव मिला रहे वो आजे के दिन रहा वाह भैया मकर संक्रांत के ही दिन सूर्य देव और शनि देव का मिलन हुआ था वाह अगले बंद में कहना है कभी किस रूप में या सोदा माई रहाली कभी किस रूप में छोटा माई रहाली कभी की स्वरूप मेरा छोटा माई रहाली विष्णुज पुत्र हमर बनी हाउ कहाली विष्णुज पुत्र हमर बनी है उ कहाली विष्णु की पुत्र हमर बनी है उ व्रत रह लिखाई लीना कौनौ आनावा क्या बात है व्रत रह लिखैली नाही कौनौ आनावा उहै शुभ दिनावा आयल बा हो कवि जी बताओ थे माई यशोदा अपने पहले जन्म में गुरु द्रोणाचार्य जी जब भगवान कन्हैया मतलब विष्णु जी उनके परीक्षा लिए गए रहे जब परीक्षा में द्रोणाचार्य जी की पत्नी अपने परीक्षा में खरी उतरी है तो विष्णु भगवान कहे आप जो मर्जी वो वर मांग लीजिए तो कहीं प्रभु आपसे हम यह मांगा चाहे कि आप अगले जन्म हमारा बेटवा बन के जन्म लिए और द्रोणाचार्य जी की पत्नी आज के दिन व्रत रखे रहे निराजली व्रत और आज के दिन लोग माताएं व्रत रखा थे अपने बेटवा खाते एकादशी के व्रत तब से बाबूजी खिचड़ी मनाई जा लगे आज के दिन तमाम माताएं बहनें व्रत रखती हैं ई व्रत सबसे पहले माई यशोदा कोनो जन्म मां भगवान विष्णु का बेटवा के रूप में पावे खातिर करे रहे अगले प्रमाण में कहना है कैले चक्रदान शिव जी विष्णु को लाई कैले चक्रदान शिव जी विष्णु को लाई कैले चक्रदान शिव जी विष्णु को लाई कमंडल से गंगा तब
खातिर होला देखा गंगा या सनानावा, यही खातिर होला देखा गंगा या सनानावा, उहै शुभ दिनावा आयल बा हो, यही खातिर होला गंगा और बाबूजी आज के दिन भगवान विष्णु को शंकर भगवान से चक्र की प्राप्ति हुई थी और आज के दिन ब्रह्मा जी के कमंडल से भागीरथ महाराज गंगा जी का धरती पे लाई के सागर में मिलाए हैं। यही से आज के दिन लोग गंगा सागर के स्नान करे जाते हैं और आज के दिन कितनों भी काम रहा है लेकिन गंगा सागर के स्नान लोग जरूर करते हैं। यही कारण बा कि आज के दिन लोग गंगा सागर में स्नान करने जाते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु को चक्र मिला था और गंगा माता धरती पे आई थी, यही कारण खिचड़ी मनाई जाती है। अगले प्रमाण में कहना है, दानी खंड खोला स्वर्ण वाला रवाजा, दानी खंड खोला स्वर्ग भीषम दाता प्राण छोड़े समय का तकाजा, भीषम दाता प्राण छोड़े समय का तकाजा, भीषम दाता प्राण छोड़े समय का तकाजा। कोने कोने होए लागल तब से पूजनावा, कोने कोने होए लागल तब से पूजनावा, उहै शुभ दिनावा आयल बा हो, कोने कोने होए लागल तब से पूजनावा, उहै शुभ दिनावा आयल बा। कोने कोने होए लागल तब से पूजनावा, उहै शुभ दिनावा आयल बा। बाबूजी आज के दिन कर्ण के जैसन दानी भारत में कोई नहीं था। भगवान कन्हैया हरदम अर्जुन से कहा कि अर्जुन युधिष्ठिर से बड़ा दानी कर्ण है। अर्जुन कहा प्रभु हम मानित न है। एक दिन की बात है, खूब मूसलाधार वर्षा होत रही। अर्जुन से भगवान कन्हैया कहे अर्जुन चला तुम्हें दिखाई दी थे कि सबसे बड़ा दानी युधिष्ठिर है कि कर्ण है। अर्जुन को अपने साथ भगवान कन्हैया ले लिए, ब्राह्मण का भेष बना लिए, ब्राह्मण के भेष बनाए ले और पहुंच गए युधिष्ठिर के दरबार में। ब्राह्मण के भेष में युधिष्ठिर से मांग कर दिए कि हमें चंदन की लकड़ी चाहिए। युधिष्ठिर जी कहत है कि आज इतने तेज पानी बरसत बा और आप सूखी चंदन की लकड़ी की मांग किए हो। चंदन की लकड़ी कहीं न मिल पाई और मान्यवर राजकुमार यादव मरुई की पावन धरती से 500 रुपए का सम्मान, पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। बाबूजी युधिष्ठिर के दरबार में जितना गेट रहे सबके दरवाजा चंदन की लकड़ी से बना रहा, लेकिन युधिष्ठिर साफ साफ इनकार कर दिए कि आज चंदन की लकड़ी मिल ना पाए। भगवान कन्हैया अर्जुन से कहें अर्जुन अब चला कर्ण के पास। कर्ण के नंबर बा। कर्ण अपने राजमहल में ना रहा और पहले मिल गया राजमहल के थोड़ा पहले। भगवान कन्हैया और अर्जुन ब्राह्मण के भेष में हाथ दिए। जब कर्ण रुका तो भगवान कन्हैया कहने लगे कि कर्ण हम तोरे पास भिक्षा मांगे बदे आवा है। कर्ण तुरंत बोला कि आदेश करिए आप। कहें कि हमें एक बार सोना दे दिया। कहीं महाराज हम तो राजमहल से बहुत दूर आ गए हैं, कहे केवल थोड़ा सा सोना दे दिया। बाबूजी कर्ण अपने दांत में सोना जड़वाए रहा। तुरंत पत्थर उठाए के दांत तोड़ के भगवान कन्हैया के दे दे। कन्हैया जी कहने लगे
अर्जुन देखा लकड़ी के मांग करे युधिष्ठिर ना आए थे, जबकि दरवाजा पूरा चंदन के लगावा। और कर्ण राजमहल से दूर बा, उचाहत तो सोना जाए कि राजमहल से ले आवत, लेकिन अपन दांत तोड़ के सोना हमें देबा। तो आप समझदार हैं कि सबसे बड़ा दानी कौन है संसार में। और आज के दिन, आज मकर संक्रांति के दिन कर्ण बाबूजी सोने का दान करता था और भीष्म पितामह को अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब वो बाढ़ की सैया पर लेटा रहे 56 दिन उनके प्राण नहीं निकला। जब बाढ़ की सैया पे अर्जुन उनको घायल कर दिए, 56 दिन तक भीष्म पितामह का प्राण नहीं निकला। और आज के ही दिन इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि तू जब चाहवा तब है तुहार प्राण निकले। आज मकर संक्रांति के ही दिन भीष्म पितामह अपन प्राण छोड़े रहे, तभी से बाबूजी खिचड़ी के पर्व मनावा जाए लगा और पूरे संसार में ही पर्व मनावा जाते। यही नहीं, लेकिन इके नाम अलग अलग बा। गुजरात में उत्तरायण कहा जाता, उत्तरायण। राजस्थान, बिहार और झारखंड में संक्रांति कही जाती है। तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है। बंगाल में पौष क्रांति कहा जाती है, पौष संक्रांति। और पंजाब में लोहड़ी कहा जाता है। अपने यूपी में मकर संक्रांति नहीं तो खिचड़ी कहा जाता है। अपने उत्तर प्रदेश में आखिरी में गुरु घराने का परिचय देते हुए कहना है, बिहारी गणेश राम लाल के प्रीति, बिहारी गणेश राम लाल के प्रीतिया, बिहारी गणेश राम लाल के प्रीतिया। कभी उदराज लिख ले बाटे ई गीतिया, कभी उदराज लिख ले आके गीतिया, कभी उदराज लिख ले आगे गीतिया। अरे साहिल यादव गाँव सत गुरु के भजनवा, अरे साहिल यादव गाँव सद गुरु के भजनवा। तू है शुभ दीनावा आयल बा हो। साहिल यादव गाँव सद गुरु के भजनवा, वो शुभ दीनावा आइल बा। साहिल यादव गाँव सद गुरु के भजनवा, वो शुभ दीनावा अब आगे आप लोग नाच के कार्यक्रम के बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कैसे जाने की तोहरे सब हिया आहा, ताली बजोबा तबे तो पता चले। अब ये तनो ठंडी ना होती है, दोनों हाथ हेरी वेरी न जाए पावे। नहीं ताड़ी बजाई ठंडी गायब हो जाए। नहीं जैसे अब ये तो अकेले बेचारे बता दे वहाँ वहाँ तोहरे सबका कैसे जाने की तोहरे सब आहा। देखिए हमारे बीच में हमारे बगल के गंडई के प्रधान माननीय श्री बलराम यादव जी और खजुराहट के पूर्व प्रधान माननीय श्री गोविंद यादव जी और हम सबके बीच में हर समय उपलब्ध रहने वाले श्री शुड्डू यादव बालाजी के नाम से जाने जाते हैं और आपके हर किसी सुख दुख कार्यक्रम में पहुंच करके अपना पूरा सहयोग जितना परसेंटेज होता है
पूरा का पूरा देते हैं। और हमारे ताजपुर के प्रधान अरविंद यादव जी और हमारे बीच में शाम सुबह अक्सर मिल जाने वाले पूरे लाला से श्री शिवशंकर यादव जी यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इस ग्राम सभा की तरफ से आप होते हुए भी मैं स्वागत करता हूं, आप लोगों का वंदन करता हूं। और हमारे बीच में नाम बहुत लंबा है, सम्मानित जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो हमारे लिए किसी न किसी रूप में हमारे पीछे खड़े रहते हैं, एक बार मैं उनका नाम ले लेना चाहता हूं। श्री हरिबख्श वर्मा जी जो रिटायर्ड अध्यापक शेरपुर पारा, श्री काशीराम वर्मा जी जो रिटायर्ड पोस्ट ऑफिस, और भृगनाथ उपाध्याय जी रिटायर्ड पोस्ट ऑफिस, श्री मयाराम वर्मा जी रिटायर्ड पोस्ट ऑफिस, ये हमारे शेरपुर पारा से, और काशीनाथ उपाध्याय जी रिटायर्ड अध्यापक दुबामा, श्री जगन्नाथ शर्मा रिटायर्ड टेलीफोन विभाग धाधे, श्री रविंद्र पांडे रिटायर्ड टेलीफोन विभाग धाधे, राजेंद्र पांडे रिटायर्ड ट्यूबवेल ऑपरेटर बसंतपुर, भगवत प्रसाद पांडे रिटायर्ड टेलीफोन विभाग बसंतपुर, श्री विश्राम यादव लोकतंत्र सेनानी दुबामा, श्री तुलसीराम मौर्य चौधरी मौर्य समाज बसंतपुर, भगवती पाल सम्मानित आधे के हैं, और हमारे श्री राजमणि यादव जी रिटायर्ड टेलीफोन सिरपारा जो हमारे बड़े भाई भी हैं, सत्य प्रकाश पांडे रिटायर्ड टेलीफोन धाधे, और श्री हरिशंकर मिश्रा कोटेदार जो हर वक्त हम लोगों को अपना समय देते रहते हैं, शेरपुर पारा, श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव कोटेदार यानी कि लाला। इससे ज्यादा एक पहचान है। और श्री राजदेव यादव जी जो बड़े भाई हैं शेरपुर पारा, चंद्रभान मिश्रा जी करैया रिटायर्ड टेलीफोन, पारसनाथ वर्मा शेरपुर पारा रिटायर्ड पंचायत विभाग, राम प्रसाद मिश्रा करैया रिटायर्ड टेलीफोन, सीताराम यादव चौधरी जो हमारे करैया के ही हैं, और जयराम चौरसिया जी लोकतंत्र सेनानी हो गई है, तो आप मुझे चुपके से बता दीजिए, मैं जरूर प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है और कम्बल वितरण का तो 200-250 नाम है। तब तक बोलूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, बोलूंगा जरूर, बिना बोले बुलाऊंगा नहीं। सबको इससे इसकी पहचान हो जाएगी, कौन कहाँ का कैसे है। हमारे इस तमाम ग्राम सभा के लोगों को एक साथ परिचय हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि अब हमारे बीच में माधव मुरारी जी हैं। आपसे पहले भी मैं बताया हूं, मैं आपके साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय संस्कृति विभाग से, पर्यटन विभाग के विभाग से, कोई ऐसा सांस्कृतिक विभाग नहीं होगा जिसके जरिए हम लोग इस विधा को हर प्रदेश में लगभग पहुंचाने का प्रयास किया है। और अब तो ये कार्यक्रम आपके दुबई के लिए चयनित हुआ है, कभी भी ये टीम जो है जा सकती है। तो आप लोगों का ये विधा मामूली नहीं है, शायद दुनिया की यही एक ऐसी नाच है जिसमें नृत्यांगना का स्थान नहीं है। शायद
और ये पुरुषों का श्रृंगार रस इनका गाया जाता है, लेकिन टोटल इनका पूरी नाच जो है वीर रस पे आधारित होती है। और मैं बुलाना चाहूंगा। हेलो, अरे भैया, हम चाहते हैं, प्रमोद भैया सुन रहे हैं, 2-4 लाइन गीत आप बोल दीजिए। हमारे पार्टी वालों का भी कहना है कि आज भैया जी से गीत सुना जाएगा। मोहब्बत धर्म बन जाए वफा ईमान हो जाए। मोहब्बत धर्म बन जाए वफा ईमान हो जाए। क्या बात है। सब जने इतना दिल फैला दिया कि हिंदुस्तान हो जाए। देखें, आज कहा है तो मैं एक गांव का गीत। हमरा गाँव घर अंगनवा बड़ा नीक लागे हो। हमरा गाँव घर अंगनवा बड़ा नीक लागे हो। बड़ा नीक लागे हो। बड़ा नीक लागे हो। बड़ा नीक लागे हो। भैया चार के रहनवा बड़ा नीक लागे हो। भैया चार के रहनवा बड़ा नीक लागे हो। बड़ा नीक लागै हो। बड़ा नीक लागै हो। भैया चार कई रहनवा बड़ा नीक लागै हो। भैया चार कई रहनवा बड़ा नीक लागै हो। देखा, अब वहीं अपने गांव में और जौन आग लाग वही रोज एक दूसरे से बोली है ना। लेकिन अपन गांव बहुत प्यार है, बहुत अच्छा बा। होत भोरा हरी भौजी उठ के रोज जा चलावे। अब तो नहीं चलत, अब हाथे काम नहीं करत तो चल है। होत भोरा हरी भौजी उठ के रोज जा चलावे। मचिया बैठ के माई छुट के नाती का बगदावे। घरे बाय कि नाय ना, लेकिन सोचा कि कवि के कितनी बड़ी कल्पना रही। होत भोरा हरी भौजी उठ के रोज जा चलावे। होत भोरा हरी भौजी उठ के रोज जा चलावे। बचिया बैठ के माई छुट के नाती का बगदावे। लइके हाथ घून घुनवा बड़ा नीक लागे हो। लइके घून घुनवा बड़ा नीक लागे हो। भैया चार के रहनवा बड़ा नीक लागे हो। भैया चार के रहनवा बड़ा नीक लागे हो। भैया चार कई रहनवा बड़ा नीक बड़ा नीक लागै हो। बड़ा नीक लागै हो। भैया चार कई रहनवा बड़ा नीक लागै हो। देखा, चार कई रहनवा बड़ा नीक लागै हो। हमारे बीच में माननीय श्री राम सुभान त्यागी जी और राम सुभान यादव जी, जो बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं। आपको लगभग अपने इस फैजाबाद के
अपने इस समाज के मंच पे जरूर नजर आते हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। और देखिए कि बहुत पहले अपने गांव देश के गिधारे के खेलत रहे, आज खेल के सब कुछ बदल ही गया। वाह नीमी के सीका से लड़के बनवई वाला झाला, अब तो न बन। नीमी के सीका से लड़के बनवई वाला झाला, बिछुआ पाव जी अब और चश्मा बनवई मोहन माला। पहिरे हाथ में कंगनवा बड़ा नीक लागे हो, पहिरे हाथ में कंगनवा बड़ा नीक लागे हो, 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 भैया चार कैया हनवा बड़ा नीक लागे हो, भैया चार कैया हनवा बड़ा नीक लागे हो, भैया चार पैरा हनवा बारा निकला गई हो। देखा आजकल खेते गवारी चला जा, उज्जर उज्जर लाल रंग में गाल मिलाए फुरे केरैया। कराव देखत होबा जौनी वारी आई गो है ऊपर, उज्जर लाल रंग में गाल मिलाए फुलाए केरैया। पियर पियर चुनरी ओढ़े खेतवा मखड़ी सरसैया, पियर पियर चुनरी ओढ़े खेतवा मखड़ी सरसैया। झूम खेतवा और सेवनवा बड़ा नीक लागे हो, झूम खेतवा और सेवनवा बड़ा नीक लागे हो, 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 भैया चार कैया हनवा बारा निकला गई हो, भैया चार पैरा हनवा बारा निकला गई हो, भैया चार पैरा हनवा बारा निकला गई हो। देखा हम बुलाए ही माधव मुरारी जी का, तो पूरी तरह तैयार हो गया है। ये आखिरी लाइन अपने गांव के विषय में बतावे चाहब, कितनी भाईचारा है, कितनी मोहब्बत यह है। और ये का जब बनाए रखबा तब भाई गांव रहे, ना ही तो ना गांव रहे ना छाव रहे, ये का जान लिया। यहाँ छाव के मतलब है एक दूसरे के मोहब्बत में बहुत सब काम आवत है, बहुत कुछ कई डारे थे, तो छाव आया, सहारा आया। तो देखें सलमा पे जो नजर उठावे मंगरू आंख निकारे, सलमा पे जो नजर उठावे मंगरू आंख निकारे। फुलवा बिटिया का अब्दुल्ला चाचा रोज दुलारे, होली ईद के मिलनवा बड़ा नीक लागे हो, होली ईद के मिलनवा बड़ा नीक लागे हो, 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 भैया चार कैया हनवा बारा निकला गई हो, भैया चार पैरा हनवा बारा निकला गई हो, भैया चार पैरा हनवा बारा निकला गई हो। अब मैं चाहूंगा कि माधव मुरारी जी हमारे बीच में आए, कि ठीक इसके पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूं। हमारे जो राष्ट्रीय मंचों पे जो पहला शब्द बोला जाता है, जो एक बात तो आपसे बता दी कि भारत के कौनों कोने में गए तो अवधी बोले, नहीं तो अपने यहाँ हिंदी बोल देते।
और आपसे बताई बहुत बड़े मंच पे एक बार बहस छिड़ गए कि तोरे सब कहने अपन बोलते हैं, हम कहन गुजराती गुजराती बोलत, पंजाबी पंजाबी बोलत, मराठी मराठी बोलत, हम अपन अवधि बोलत है, तुम्हें समझे समझा ना समझ पाऊबा तो हिंदी में पूछबा तो नीचे बताओ, लेकिन मंच पे अपने अवध के चीज के जिंदा रखे के ताय, अपनी अवधि संस्कृति का बचाए रखे के ताय, सबके जिम्मेदारी पड़त है। जब आपस में मिला तो अवधि में बोला, अवधि इतनी सभ्य भाषा कौनो देखिए सुने, सबका बताई हाँ सबका सुनाई, आवाय अवध के हम परिचय कराई, जहवा के रग रग में बसते हैं राम, जहवा का दुनिया कहत है धाम, अवधि से अवध के मान बढ़ाए, अवधि में मानस के रचना रचाए, अवधि के बोलिया बड़ी नीक लागे, अवधि के नचिया से सबका नचाए।
ए भैया दो ठो ईंटा पहुंचा दियो। ए भैया 2 ईंटा पहुंचा दिया, मैं कार वाले को 2 ईंटा दे दिया। जब ये भैया साउंड वाले कहाँ गए भैया? यहाँ आओ। नाचे वाले लागत है तो ही ले जा। हेलो 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 थोड़ा से अक्सर कर दे, पेपर डाल दिए। काली वाली है, काली वाली। हेलो 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 यहाँ बीएस आए। हेलो 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 हेलो
हल हेलो हेलो चल हेलो मोरे राम समरिया ए भोले जोगिया हो राम तो मनुष्य नहीं बलवान हो तो मनुष्य नहीं बलवान हो तो समय हो तो बलवान भिल्ले लूटिन गोपिका है अर्जुन है बाल तो सागर पंछी के पिए घटे न सरिता धर्म के धन ना घटे जो सहायक रघुवीर सभी श्रोता बंधुओं को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। मकर सकर का आवा हो मकर सकर सकर मकर का कहा देखा मकर संक्रांति अच्छा अच्छा मकर संक्रमण हमसे हुए नहीं गए तोहरे आए न भैया तू कह नहीं मकर संक्रांति का कहा देखा हमसे हुए नहीं गए आदरणीय ग्राम उमाशंकर यादव जी के कर कमलों द्वारा 500 रुपए का सम्मान आया है। चरणों में बार प्रणाम है, आशीर्वाद है, जिनके सौजन्य से कार्यक्रम रखा गया है। हाँ भैया बहुत बहुत वंदन करते हैं, प्रधान जी का स्वागत करते हैं। आइए कहना है, आइए 4 लाइन 12 मासा के गीत से कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। आप लोग नेट पे 12 मासा सुनते हैं, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। कहिए आइए कहना बा कैसे भैया साउंड वाले थोड़ा अपन ध्यान दे रहे हैं। नहीं लगता अपन पातर पर नाचे लगा तो गिर जात खलवा भैया ई सब धीरे धीरे बस बस यह तो कमी रही अब न जाइए कहूं दे आइए कहना है भैया, तो बिरहिन रही बिरह से माती, बिरहिन रही बिरह से माती, हरदम पिया पिया चिल्लाती, आती नींद नहीं राजियरा घबरा। कोनो दुल्हनी की दुल्हा शादी के बाबूजी परदेश चला गा। मोट बुद्धि की निशानी। अच्छा जो शादी ब्याह कह के परदेश कमाए चला जाए तो कोई दिमाग मोट हो जाते का हो। और का अम्मा बाबू कहा थे बेटवा। हाँ बच्चा तो शादी ब्याह कह थे 2-4-5 साल घरे रहा। अच्छा लेकिन ना मानो तब वो चुप्पे से चौराहे परदेश भाग जाओ, वो अकेले मेहरारू छोड़ के। तुम्हार मोट बुद्धि नहीं नहीं ना ये शुरुआत से उनका गठिया लिए भैया। अरे काय ए भैया है तोहरी ना सबई हारमोनिया बजावे नहीं सीख ले रहा, कुछ मनई परदेशो जाते कमाए खातिर। अरे हारमोनिया सिर्फ को ना उद्यम उठाओ, मेला तमाम लागत है, आज जाओ भरो बेचो गुब्बारा उल्लू। लेकिन देखा दुल्हन रो रो जाए के अपने पति की याद में बैठ कर रोवत बाबूजी कहा थे कैसे बिरहन रोवे कही आयो बाघर हमार सजना, बिरहन रोवे कही आयो बाघर
दुल्हन रोवे कहिया यौका घर हमार सजना दुल्हन रोवे कहिया यौका घर हमार सजना दुल्हन रोवे कहिया यौका घर हमार सजना मासी साल है आई के सैया घर से भागी गया निर्दया सब ही बोवे धान मकैया दिलदार सजना सबई बोवे धान मकैया दिलदार सजना सबई बोवे धान मकैया दिलदार सजना सबही बोवे धान मकैया सबही बोवे धान सबही बोवे धान मकैया दिलदार सजना सबई बोवे धान मकैया दिलदार सजना सबई बोवे धान मकैया दिलदार सजना ए भैया आषाढ़ के बाद महीना सावन के आवत है और सावन के महीना में जेके घरे घरे ना रहते परदेश चला जाते भैया मान लो कहूँ नाचेगा हुआ खिचड़ी त्योहार एक जैसे तू सब आवा हो अरे राजू जो दूर ही रहा था हम तो मान ले अपने क्षेत्र में ही घर 3-4 बात हुआ गरियौते हो हैया काटा चला हमें नहरे के लेके जाए वहाँ 4 बात दिया तो मुरी तुरंत हो जाओ आज ना आयो तो कब लौट के ना आयो अच्छा हाँ भाई पड़ोसी लेके जाइए और का करो होश में आ जा भैया कहना बा कैसे भैया तो हर सीटी बंद हो जाए नहीं भाई घटावा बढ़ावा करबो सुकुट मरबे करे ए सावन के महीना में कहना बा कैसे सावन जब भी महीना आता सारे तन में आग लगाता करवट बदल बदल के हो जाता भिनसार सजना बदल के हो जाता भिनसार सजना करवट बदल बदल के हो जाता भिनसार सजना करवट बदल बदल के हाँ करवट बदल बदल के करवट बदल बदल के हो जाता भिनसार सजना करवट बदल बदल के हो जाता भिनसार सजना करवट बदल बदल के हो जाता भिनसार सजना हर भादो के महीना आएगा बाबूजी अच्छा मेन बारिश भादो में हो था भादो में जब तगड़ी बारिश हो लागत है तब भरे दिन का कहत है काती है हैया काटे खटिया लगे बहरे के भागो नहीं चिर्री से पानी गिरत है अगर दबाल कहूँ गिर गई ना वही नीचे दबाए के मर जाबो सवाने मका भाग रहो मरबो न बच जाबो खाली भिजबे करबो भैया भादो के महीना में इनके गाँव वाले सब लैले खटिया सेवाने वहाँ का भागत है गाँव में नहीं केवल 2 जने हो के 2 परानी और का 2 परानी सेवाने नहीं ना अच्छा खेती बचले है बहुधा हाँ पेन का कहना बा कैसे पहले खेती बचाओ भादव गगन घटा घर आए चारू आर अंधेरिया छाए पानी लगातार बरसाए मूसलाधार सजना लगातार बरसाए मूसलाधार सजना पानी लगातार बरसाए मूसलाधार सजना पानी लगातार बरसाए पानी लगातार बरसाए मूसलाधार सजना पानी लगातार बरसाए मूसलाधार सजना पानी लगातार बरसाए मूसलाधार सजना ए भैया कुआर के महीना है कैसे तो मास कुआर गयल नग चाई हमारी सुदिया दिहा भुलाई अग दिन छोड़ब तोहरी ताई घर दुआर सजना छोड़ब तोरी ताई घर दुआर सजना छोड़ब तोरी ताई घर दुआर सजना ए भैया कार्तिक के महीना आएगा कार्तिक के महीने में दीपावली पड़त है और जितना परदेसी प्रदेश में कमाए वाले हैं भैया दुए त्योहारे सोचत की घरे जाब कौने कौने त्योहारे के कौने कौने हो कहा कि या तो होली के जाब या तो दीपावली के जाब वो है अब सवा जगावे के चक्कर में नहीं नहीं दिवाली जगाई जात भाई अरे राजू मने टोना टटका जगा लिए थे ना तो काम ना करे सब ममोसे के बाद भैया तो का मौसे के दिन ताजा कर लिए थे जो जेल मंत्र जानत रहा था लहाई लागत फिर दोबारा लहाई लागत हाँ हाँ लेकिन और का करत है ए कार्तिक के महीने में कहना बा अरे कार्तिक आए गई दिवाली आवाज से जो परी खाली लोटा गले में बाहे डाली के बाहर सजना लोटा गले में बाहे डाली के बाहर सजना लोटा गले में बाहे डाली के बाहर सजना ए बाहर सजना हो बाहर सजना लोटा गले में बाहे डाली के बाहर सजना लोटा गले में बाहे डाली के बाहर
अगहन के महीना आएगा कैसे? अरे अगहन तड़प तड़प रह हर दिन तोहरे याद ताती बजी दिलदार सजना हमरो जाति दिलदार सजना होई गए हमरो जाति दिलदार सजना कोस माया एक नई विपतिया जाला रोज सतावे रतिया हमारी काहे गया सुरतिया तू बिसार सजना काहे गया सुरतिया तू बिसार सजना हमारी काहे गया सुरतिया तू बिसार सजना बिसार सजना हो बिसार सजना हमारी काहे गया सुरतिया तू बिसार सजना हमारी काहे गया सुरतिया तू बिसार सजना ए भैया माघ के महीना आएगा जब पाला पड़े लाग आजकल भैया सूखी ठंडी हो तो संझा सवेरे तो माघ के महीने कहा थे का आवे माघ पड़ा थे पाला कितनो मोड़ी पिया दुसाला लागे जाल करे जवा हालात हमार से जागे जाल कर जवा हालत है हमार सजना जागे जाल कर जवा हालत है हमार ए हमार सजना ओ हमार सजना लागे जाल कर जवा हालत है हमार सजना लागे जाल कर जवा हालत है हमार सजना ए भैया फागुन के महीना आएगा फागुन के महीने में दूर रिश्तेदारी नहीं जाए चाहिए कहाँ कहाँ जान हाँ जानी थे कहाँ कहाँ नेवरे मौसिया ने कभो जाए वायो ना और न्योरे मौसिया ने चिर्री गिरे डर रहा था अबे मौसिया ने जाओ भैया अच्छा तो क्या पिटिया उत मौसी निकल पड़ा ना हाँ हाँ और निकाल के दोनों को मैं हटक दे तुरंत आधा मर जाओ अच्छा हाँ फिर का इनके यहाँ मौसी गुम्मा लेके दौड़े थी मारे होली के दिन अरे भाई जान रही अरे होली के दिन ससुरारी ना जाए चाहिए सड़वाने ना जाए चाहिए दोबारा नाम ले नहीं हमार तुहार हो जे पीट मार काहे का संसार में तू ये रिश्ता चलता है वो छोड़ा दो यहाँ कवन कवन चौथा हनुमान रिश्ता में छड़वा खैर बात सही कहा आजकल यह दो रिश्ता सबसे ज्यादा पुरान बा ए भैया लेकिन देखा फागुन के महीने में ससुरारी गया 20,000 का कपड़ा पहन के बढ़िया सड़वाइन बा मौके हाँ पर हाँ 10-15 रोज के 10-15 रोज के सड़वाइन रहे तो करे भैया जहाँ पहुँचे खलाए कांधे पारे हो अच्छा जहाँ रुए रुए भेज दे दे आंखों से नाकियों से बहुत मन करिए चुटकुओं ए भैया सड़वाइन 1 रुपया खर्चा कई दे है हाँ हाँ अब तू 20,000 खर्चा कई के गा 1 रुपया खाली खर्चा कई दे बाबा लाल लाल लोटा में घोर के हाँ अब पीछे लुकवाए के चनपटील खीस काट के ही कह के दिहिस जीजक भच्च से आज ये तोहरी नहीं हुए वही पीछे से तो नवाई जोन भर के। 20,000 के औकात रहा थे लायक 1 रुपया मिला दिया तो भैया सही कहा था हो ए लेकिन फागुन के महीना में कहना बा कैसे कैसे अरे फागुन लागे आई गए होली सब ही रंग छोड़ते गोली हमरे लागे जैसे गोली सीना पार सजना हमारे लागे जैसे गोली सीना पार सजना हमारे लागे जैसे गोली सीना पार सजना सीना पार सजना सीना पार सजना हमारे लागे जैसे गोली सीना पार सजना हमारे लागे जैसे गोली सीना पार सजना लागे सैया चैत लागे सैया चैत महीनवा बैठी रुई सांझ बिहनवा लागे तोहरे बिन भावनवा अंधियार लागे तोरे बिन भावनवाया दियार सजना लागे तोरे बिन भावनवाया दियार सजना बैसाख बीत दिन चारी कहिया लेबा खबर हमारी पकड़े हम खाड़ी निहारी थे के वार सजना पकड़े हम गाड़ी निहारी थे केवार सजना पकड़े हम गाड़ी निहारी थे केवार सजना तेरा मेरा सैलानी जथवा लागबाए दिल जानी आई है आजकल महारानी जी तो हार सजना ये आजकल महारानी जी त्योहार सजना ये आजकल महारानी जी त्योहार सजना आजे आई है माध मुरारी देहरादून मेल से प्यारी जागेगी तकदीर तुम्हारी करी है प्यार सजना तकदीर तुम्हारी करे प्यार सजना आगे तकदीर तुम्हारी करे प्यार सजना आगे तकदीर तुम्हारी करे प्यार सजना आगे तकदीर तुम्हारी करे प्यार सजना भैया आइए चलते हैं बिरहा की तरफ हाँ
आइए 4 लाइन गीत और फरमाइश होगा। आइए एक गीत की फरमाइश हुई है। कहना बा जी शंकर जी में और नारद जी में संवाद चल गया। नारद जी से कहा कि मैं कामदेव को जला के नष्ट कर दूंगा, दुनिया संसार में नरक पैदाइश बंद हो जाए, खाली नारी हुए बस। भले बंद हो जाए, मकसदू भले न पैदा हुआ है। हाँ तुम्हें सबसे ज्यादा सकस्ती दबाए है। ए भैया, शंकर जी के बात सुन के नारद जी कहे कि अगर ऐसा कह देबा तो जुलूम हो जाए। सही बात है। सब नारी रही है, न रहबन करी है, तो बाकी हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़े। नारद जी कहे कि अगर तुहार ये तपस्या पूरी हो जाए तो हमारे नरदय के है कोनो फायदा नहीं। चला तू तपस्या करा, तोहरे पीछे हम लागत ही। सही है। चला अब यहाँ शंकर जी तपस्या करे बैठा है बाबूजी, हनुमान जी करता है, दोनों जने में कंपटीशन लग गया। लेकिन दोनों जने के कंपटीशन में जन्म किसका हो जाता बा? हेलो, इधर मान्यवर ओम प्रकाश यादव प्रधान जी कोदैला की धरती से 500 रुपए का सम्मान। दोनों जने के बीच में भैया देखा जन्म के होत बा। कहना है कैसे? पंचो सुनो लगाए कान, पंचो सुनो लगाए कान, अरे कैसे पैदा भे हनुमान, हनुमान के सुनाई हम जनमवाना हनुमान का। जनमवाना हनुमान कै सुनाई, जनमवाना हनुमान कै सुनाई। शंकर किया तपस्या भारी, अरे शंकर किया तपस्या भारी, अडारी निकाम दियो का जारी, कहा नारद से बनोबे हम जाना नारद से। यहाँ तो शंकर जी तपस्या करे बैठ गए भैया। यहाँ नारद जी सोचता है कि अगर ये इनके तपस्या पूरी हो जाए तो हमरे नरदई के कोनो मतलब नहीं बा। नारद जी दिमाग लगाए कि खूब सुंदर स्त्री का रूप बनाए की, खूब सुंदर स्त्री का रूप बनाए के और जाए के शंकर जी के सामने बाबूजी पायल की छनकार कर रहे हैं, बिछुआ बजाए दे। जब बिछुआ के आवाज कान में गई शंकर जी के, तो शंकर जी बड़ा खुश हो गए कि अब ही तो तपस्या शुरुआत ही कहे है और हमें लागत है हमरे तपस्या पर मोहित हो के इंद्रपुरी से कौनो अप्सरा आई गई। शंकर जी बहुत खुश हुए। जब बिछुआ के आवाज सुने तो शंकर जी खोलता है। कहना बा कैसे? कैसे? अरे नारद नारी रूप बनाई, अजाई के शंकर का छल जाई, अवन के काम सतावई लागे वही जनवाना, अवन के काम सतावई जनवाना उनके काम सतावई लागे, वही जनवाना उनके काम सतावई लागे। ए भैया, शंकर जी आंख खोले तो सीधा सीधा नारद महाराज खड़ा। नारद कहे नारायण नारायण। शंकर कहे तू तो मारा जुलुम काट लिया, मूड काट लिया। कहे का भा? कहे नारद बहुत गड़बड़ काम कह दे यार, हमरे कामदेव सवार हो चुका है। एक काम करो नारद, नहीं जुलुम हो जाएगा। शंकर जी नारद जी से कहे का अरे शंकर नारद से कहिलावा, जल्दी पाता तूरी के लावा, नाही होई जाए बहुत जुलुमवाना, नाही होई जाए नारद जी से कहे दौड़ के जा कोनो पाता का दोन बनाए लावा, नहीं हर काम दियो लज्जित हुए वाला है। नारद जी दौड़ के कोनो पाता का दोना बनाए ले भैया।
और के इनके हिया बबूरे के पातक दोना बनत, इतना बड़ा पाता बबूर का हुआ था। नहीं नहीं इमली के पातक रहा, बड़वार रहा। इमली के पातक दोना नहीं बनत भैया, हाँ बड़वार पातक दोना बनत है। नारद जी दोना बनाए के लेके आए शंकर जी के सामने, लेकिन शंकर जी हम गलत है का। अरे नारद दोना ये कब बनावा, अब हम शंकर खो न चुआवा, थोड़ा भैया गिरा होई गावा उ सारा वाना, थोड़ा भैया उसारावाना थोड़ा भैया गिरा होइगा, उसारावाना थोड़ा भैया गिरा होइगा। उ सारा वाना हे उ सारा वाना, थोड़ा भैया गिरा होई गावा उ सारा वाना, थोड़ा भैया गिरा होइगा, उसारावाना थोड़ा भैया गिरा होइगा, उसारावाना। हे भैया शंकर जी अपना सुमन काम तेरी जो दोना में रखे, हाँ हाँ और दोना में जौन कटिया लाग रहा था, हाँ हाँ वही काटी के सुराख कहीं जौन धरती पर गिर गया 2-4 बूंद, हाँ वह ऊसर पैदा होगा, आज तक अन्न नहीं पैदा हो। चकरे मोड़े गिर गवा है ना, हाँ ओकरे आज तक बार नहीं जा। बात हम है भगवान जरा सही में जेकरे मोड़े में बार नहीं बा पे शंकर जी के सुमन गिरा रहा। हर जगह छिट्टी उट्टी पड़ गए हुए हे बेहुदा हैं। शंकर जी के सुमन ना गिरा रहा, जेकरे मोड़े में बार ना रहा भैया उनका कहा कि बड़ा भागशाली है, जैसे वाह भैया बैठा है देखा वाह। मैंने कहा था कि इनके धन ज्यादा बा, इनके मोड़े में बार नहीं बा। जो कुर्सी ऊपर बैठा है। हाँ हाँ अच्छा अच्छा बहुत नक्षत्र बली माना जाते। ए भैया यहाँ शंकर जी अपना काम देव दोना में रख दे, हाँ लेकिन वो दोना काम दियो वाला लइके जात कहाँ बाटे। हाँ वही बंदी दासपुर मड़ा किनारे महाका। अब्बे हुरब है खाली हमरे नहीं जगह बा, और कौन सा फुल है ले जा भरतपुर तलवा में छोड़ दिए। वाह लेकिन देखा हम बतावत है दोना लइके जात है कहा। हाँ ये हमारे बड़े भाई उमाशंकर यादव आदरणीय प्रधान जी के छोटे भाई ज्ञानदीप भैया किराना स्टोर भैया की तरफ से 21 रुपए का सम्मान है, लाख लाख धन्यवाद है, आशीर्वादी कामना है। लेकिन देखा ध्यान देंगे आप लोग दोना जात कहाँ बा। कहाँ जाता है दुआना। हर दोना नदी में दिया तैराई, दोना वही का बहता जाई, जहाँ अंजनी लगाए बाया सनवाना, जहाँ अंजनी असनवाना जहाँ अंजनी लगाए, असनवाना जहाँ अंजनी लगाए। सनवाना हो सनवाना, जहाँ अंजनी लगाए बाया जहाँ अंजनी लगाए बाया सनवाना, जहाँ अंजनी लगाए बाया सनवाना। भैया यहाँ उतना बहत जात बा नदिया में, और वही समय रानी अंजनी दोनों आंख फोड़ के नदी के किनारे तपस्या करत रहे। बैठ गए बैठ के नहीं के पहुड़ के करत रही। बहुत जने खड़े खड़े कर रहे थे अच्छा तपस्या। हाँ हाँ यह गोड़ खड़ा हो हाँ वह कहा था। वाह जो ए भैया हर रानी अंजनी तपस्या कर रही थी, बाबूजी दोनों आंख फोड़ के उनका महतारी बाप का श्राप रहा हाँ हाँ कि जा बिटिया जैसे तू हमें कलंक लगावत है वैसे कलंक तुहू का लागे। सही है हाँ। रानी अंजनी कही कि भेज दियो। माई बाबू को दिया हुआ श्राप टलता नहीं है। हाँ रानी अंजनी अपन दोनों आंख फोड़ डाई, हाँ कहीं ना अपने आँखी हम केहू को देखब हाँ और ना हमरे काम वासना जागे, ना हमका या कलंक लागे। ए भैया ये है अखिए कसूर करत सबसे पहले, हाँ हाँ और जब से यही को फोड़ डारत तो हम केहू दखबन करब। वाह लेकिन भैया जो विधि का विधान होता है मिटता नहीं है, हाँ कहना बा। यहर शंकर जी के सुमन नदिया में बहत जात बा, वह रानी अंजनी के वही समय प्यास लागत बा। हाँ अब पुरैनी के पाइप ले रहा है, वह पाइप नदिया में फेंक के पानी पी लेते रही बाबूजी। वाह भैया वाह। यहर जैसे दोना सामने पहुंचा, यहर अंजनी के प्यास लाग गए, पाइप बहाई नदिया में और पाइप के सिरा जाए के वही दोनम गिर गया। हाँ, बात चली। और रानी अंजनी सोचत यह है कि हम पानी पीता हैं, लेकिन शंकर जी के सुमन प्रवेश करतवा कैसे। अरे पी गए जल के थे ना रानी, रही है दोनों आंख के काली,
तब से रानी के रहा है ओ धनवाना, तब से रानी के आओ धनवाना तब से रानी के रहा, आओ धनवाना तब से रानी के रहा। ए भैया 2-4 मिनट के लिए भैया हमारे कुछ बताना चाहते हैं हम लोगों को। देखिए कार्यक्रम बराबर चलता रहेगा, लेकिन जो जिस लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं सम्मानित होने के लिए और कंबल वितरण के लिए, तो ये भी बीच बीच में चलता रहेगा। तभी जो है, और देखिए हमारे बीच में भी राम सुभान यादव जी आए और जगदीश प्रसाद वर्मा जी आए हैं, शिक्षक हैं, और उनके जरिए इस जिले में यानी सिटी जो आप जुड़ेंगे उससे 50 रुपया सदस्यता है, उनको बुलाया जाएगा, उस विषय में वो बताएंगे। और हमारे ही बीच में जो कड़ी मेहनत करके सफाई कर्मी लोग, श्री रामकरण जी जो जिला महामंत्री एनएस सिटी के हैं, और शिवानंद जी, विनोद कुमार जी, उमेश कुमार जी और नंदलाल जी, जिनके सहयोग से पिछले कई दिनों से कड़ी मेहनत करके सफाई करके आप सबके बैठने लायक स्थान बनाया। मैं उनको इस मंच के जरिए जो है धन्यवाद करता हूं। और सम्मानित करने के पहले एक बहुत ही दुखद सूचना है और बड़ी भावुक करने वाली बात है कि हमारे बीच इस करैया ग्राम के हैं अजय कुमार मिश्रा जी, जो हमारे साथ बहुत समय तक खेले हैं, बहुत दूर तक साथ में भी गया हो। आज उनके जो है पत्नी को बुलाया गया है। देखिए अपने पास जो भी है, हमारा जो सहयोग है, जो हमारे प्रधान जी का जो भी थोड़ा बहुत है, तो उस दुख को तो काटा नहीं जा सकता है, उसको सिर्फ समझा जा सकता है, क्योंकि महसूस करने वाली चीज है वो। और अभी पिछले 20 दिसंबर को 2025 में असमय हमसे थोड़ा छोटे थे, लेकिन जब कभी मिलते थे तो ऐसे मुलाकात होती थी जैसे लग रहा कि हम कोई अलग है ही नहीं है। तो मैं प्रधान जी से चाहूंगा कि आप जो है पूरे भावुकता के साथ, सम्मान के साथ, आप रेणु मिश्रा जी जो उनकी पत्नी हैं, अजय कुमार मिश्र जी जो उनके पिताजी पारसनाथ जी हैं, मैं चाहूंगा कि आप जो है रेणु मिश्रा जी को सम्मान सहित आप जो है ना सर माल नहीं नहीं सर, हाँ आप ये सम्मान, ये माला तो जो सम्मानित लोग हैं उन्हीं को आपके, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके किसी भी ऐसे क्षण में, किसी भी क्षण में ये हमारा पूरा ग्राम सभा आपके साथ रहेगा। आप घबराइएगा नहीं। और इस सहयोग में इस ग्राम सभा की तरफ से बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ता है, 51 रुपये का हमारे प्रधान जी सहयोग कर रहे हैं। नहीं ताली नहीं बजाओगे, नहीं ताली नहीं, नहीं, ये तो ये हमारी पीड़ा है, हमारे प्रधान जी की पीड़ा है कि हम जो है
खड़ा कर लीजिए, बिटिया को भी साथ में खड़ा कर लीजिए सर, उसमें क्या है, परिवार है सर, तो दुख तो सब झेलते हैं सर। तो ये प्रधान जी का मैं इसके लिए बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इस दुख भरे क्षण में आपने जो इनको अपनी तरफ से जो भी आपके पास रहा, आपको लगा सम्मान, कई दिन से बात चल रही थी, बात सामने रखा भी गया। मैंने कहा इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। कंबल तो ठीक है बांटोगे, सर्दी तो सबको लगती है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, बशर्ते अमीर को थोड़ी कम लगती है, तमाम संसाधन उनके पास मौजूद होता है। लेकिन ये बहुत ही भावुक का क्षण है कि हमारे जैसे, हमारे भी, हमसे भी 4-5 साल छोटे और हमारे बीच ना हो, तो उस परिवार को आप एक बार अपने पास खड़ा करके देखिए, तो ऐसा लगता है जैसे कहते नहीं गांव में चिरनी फाटक है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं इस ग्राम सभा की तरफ से, प्रधान जी की तरफ से, हमारे समस्त समझदार वर्ग के जितने भी लोग आए हैं, सबकी तरफ से, आप कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करिएगा। पूरा ग्राम सभा आपके साथ लगातार खड़ा रहेगा, बशर्ते आप याद करते रहिएगा, बस इतनी आपकी जिम्मेदारी है, बाकी घबराइएगा नहीं। अब मैं फिर आप लोगों को पुनः उस सम्मानित सदस्यों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, आते जाएंगे और सम्मान उनका होता रहेगा। बस विनम्र निवेदन इतना है कि जब सब आ जाएंगे तभी आप लोग यहाँ से जाइएगा, और जिनको मतलब सम्मानित सदस्यों से, क्योंकि खिचड़ी का भी भोज तो आपके लिए ही है। तो सम्मानित सदस्यों में सबसे पहले श्री हरिबख्श वर्मा जी हमारे बीच, उनके परिवार से कोई हो, और श्री काशीराम वर्मा जी, रिटायर्ड पोस्ट ऑफिस, जो हम लोगों को याद है कि बचपन में आपके यहाँ रह करके पढ़ाई करता था, और करीब आपसे बता दूं कि 7-8 साल घर पे रहा हूं। गांव है एक ही, लेकिन इस छोर से उस छोर जा करके, और भृगनाथ उपाध्याय जी और हमारे मयाराम वर्मा जी, पोस्ट ऑफिस शेरपुर पारा, रिटायर्ड। श्री मयाराम वर्मा जी आप आ जाएं। काशीनाथ उपाध्याय जी, रिटायर्ड अध्यापक दुबामा, और जगन्नाथ शर्मा जी, रिटायर्ड टेलीफोन, और रविंद्र पांडे जी, रिटायर्ड टेलीफोन विभाग, और भगवती प्रसाद पांडे, रिटायर्ड टेलीफोन विभाग बसंतपुर। अभी तक हमारे सामने जो भी आए हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग शेरपुर पारा में आकर के बैठ करके एक साथ, ड्यूटी तो से एक साथ नहीं की, लेकिन आज का समय जो एक साथ निकालते हैं बैठ करके चाय पानी पी करके, ये बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि आप अपने इस, और विश्राम यादव जी, लोकतंत्र सेनानी दुबामा आए, और तुलसीराम मौर्य जी, चौधरी मौर्य समाज बसंतपुर के, हमारे बीच में आए, और भगवती पाल चौधरी पाल समाज के, और घिर्राव यादव जी धाधे से। मैं जिनका नाम लेता जा रहा हूं वो आते जाएं। और राजमणि यादव जी, रिटायर्ड टेलीफोन विभाग शेरपुर पारा, श्री राजमणि यादव जी, और सत्य प्रकाश पांडे, रिटायर्ड टेलीफोन धाधे। प्लीज आप लोग आते जाइए। अब आप लोग जो है, और
हरिशंकर मिश्रा कोटेदार जी अभी तक तो मौजूद यहाँ थे। हरिशंकर मिश्रा जी कोटेदार, श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव जी कोटेदार बसंतपुर, और राजदेव यादव शेरपुर पारा, चंद्रभान मिश्रा करैया रिटायर्ड टेलीफोन, पारसनाथ वर्मा शेरपुर पारा रिटायर्ड पंचायत विभाग, और राम प्रसाद मिश्रा करैया रिटायर्ड टेलीफोन, सीताराम यादव चौधरी हृदयपुर, जयराम चौरसिया लोकतंत्र सेनानी, छंगुलाल यादव लोकतंत्र सेनानी, और श्री जयराम वर्मा जी जो वरिष्ठ नागरिक शेरपुर, जयराम वर्मा जी अभी मौजूद थे। श्री जयराम वर्मा जी, आप लोग आते जाइए। बहुत ही सम्मान की बात है कि इस आखिरी क्षण में भी, बीतते समय में भी अगर कोई पूछता है तो बड़े ही गौरव और सम्मान की बात है। आप लोग इस जगह ताली आप बजा सकते हो। एक बार जोरदार ताली के साथ आप स्वागत करेंगे, क्योंकि दोनों का फर्क करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, तभी अभी हमारे जिनका नाम अभी तक हमने लिया है, सर थोड़ी सी गलती हो गई है। भगवान प्रसाद पांडे जी, इसमें शायद भगवती प्रसाद नहीं लिखा है सर, हमारी गलती है। और भगवान प्रसाद पांडे जी रिटायर्ड टेलीफोन, आपसे क्षमा चाहूँगा कि इस सरसरी नज़र से देखते देखते थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो हमारे बीच में हमारे सबसे सम्मानित सदस्य हैं, और ये हमारे ग्राम सभा बसंतपुर के प्रधान माननीय श्री उमा शंकर यादव जी ने मन में जो बात ठानी और जिनका भी नाम लिया है, एक बार फिर से मैं पुनः नाम ले लेता हूँ और आए हूँ, अपना नाम सुनते जाएं। श्री हरिप्रकाश वर्मा जी अभी नहीं आए, काशीराम जी आ गए हैं, भृतनाथ जी नहीं आए, मायाराम जी आ गए हैं, और काशीनाथ उपाध्याय जी नहीं आए हैं, जगन्नाथ शर्मा जी हैं, रविंद्र पांडे जी हैं, राजेंद्र पांडे जी हैं, भगवान प्रसाद पांडे जी हैं, विश्राम यादव जी हैं, तुलसीराम मौर्य जी आए, और घिरराव यादव, भगवती पाल, राजमणि यादव जी, सत्यप्रकाश पांडे जी, अभी दोनों कोटेदार हमारे गायब हैं, और इसके पहले भी दोनों कोटेदार यहाँ मौजूद थे। वो हम सबके लिए राशन लाने गए हैं, श्री हरिशंकर मिश्रा जी, धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव जी, और राजदेव यादव जी नहीं मौजूद हैं, कोमल यादव अभी आएंगे, चलिए ठीक है। तो चंद्रभान मिश्रा जी करैया, और पारसनाथ वर्मा जी, उनके परिवार से ही कोई आया हो तो ये तो बड़े ही
ये चंद्रभान जी के पुत्र हैं। बड़े सम्मान की बात होती है कि पिता के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया हो और उस सम्मान को पुत्र हासिल करे। और सीताराम यादव जी मौजूद हैं, जयराम चौरसिया जी, छंगूलाल यादव जी मौजूद हैं और जयराम वर्मा जी, तुलसी राम मौर्य जी, आपका कई बार नाम लिया गया है और आप आए। ये जो हमारे कोटेदार जी बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं और साथ में एक नहीं दो दो कोटेदार। श्री हरिशंकर मिश्रा जी और श्री श्रीवास्तव यानी लाला, आ जाएं, आ जाइए सर। और एक बार जोरदार ताली के साथ आपसे बताता हूं कि हम लोग नहीं जानते, बहुत सा सम्मान सहित सबको राशन उपलब्ध कराते रहते हैं और धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव जी भी अपने क्षेत्र में अपने कार्य में विशेष माहिर हैं और आज इसी सम्मान को बनाए रखने के लिए हमारे जो है प्रधान जी ने कहा कि क्यों ना हम रिटायर्ड कर्मचारियों को, हमारे जो सम्मानित लोग हैं जो समाज के किसी न किसी दिशा में किसी न किसी मोड़ पे काम आते रहते हैं, और मुझे लगता है कि जिनका जिनका नाम दो एक लोग रह गए हैं, और हमारे बीच में हमारे अगुआ अध्यापक माननीय श्री राम सुभान यादव जी, मैं चाहूंगा कि आप समाज को यहाँ से बहुत दूर तक बहुत अच्छा संदेश देते रहते हैं। आप आइए और इस ग्राम सभा की तरफ से सम्मान हासिल करिए। माननीय श्री राम सुभान यादव जी, एक बार जोरदार ताली के साथ। और सम्मानित सदस्यों के विषय में मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। हर तरफ कठिनाइयों को झेल कर देखो, ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। हर तरफ कठिनाइयों को झेल कर देखो, उठते हुए तूफान का मुंह फेर कर देखो, आसान हो चलेगी अरे जिंदगी की राह, पल भर तो मुश्किलों के संग खेल कर देखो, पल भर तो मुश्किलों के संग खेल कर देखो। और हमारे जो इस भारतीय समाज के आईना हैं, जो आप घर बैठे तमाम चीजें आपके सामने आ जाती हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे जितने भी पत्रकार साहब हैं, रिपोर्टर जी हैं, मैं आपसे नाम तो सॉरी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ससम्मान सहित मैं आपका भी सम्मान इस ग्राम सभा की तरफ से करना चाहता हूं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग आ जाइए और इधर आ जाइए और
संदीप कुमार मिश्रा जी हैं जो सिटी चैनल के हैं, और राजेंद्र पाठक जी हैं अमर उजाला के हैं, और राघवेंद्र मिश्रा जी हैं नव भारत टाइम्स से हैं, और हमारे दुबे जी हमारे भारतीय तरफ से हैं। सम्मान सहित आप आइए सर। और अभी हमारे बीच में ही है हरिप्रकाश वर्मा जी के परिवार से आए हैं, आप चले आइए। मैं कई बार नाम लिया हूं, आप नहीं आए, शायद जो है हरिप्रकाश जी को जो है आने में असमर्थता थी। हरिप्रकाश वर्मा जी किसी कारणवश नहीं आए तो प्रतिनिधि के तौर पे अपने पुत्र को भेजा, तो उनको सम्मान किया जा रहा है। और अभी तक जितना भी नाम लिया है सब, मुझे लगता है कि सब लगभग आ गए हैं। और ये हमारे जो 30 लोगों का जो सम्मान रिटायर्ड कर्मचारियों को और हमारे अध्यापक कर्मचारियों को जो सम्मान दिया गया, और एक बार आप लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। सर इतना नहीं हो पाएगा, ग्रुपिंग कराना पड़ेगा, तो इसमें से कैसे होगा? आगे पीछे खड़े होके हो जाएं। और ये है, ये फोटो प्रधान जी अपनी तरफ से खिंचवा लीजिए। और मैं इन रिटायर्ड कर्मचारियों और कोटेदार से भी चाहूंगा कि इस फोटो को आप लोग अपने यहाँ लगाइएगा, ये भविष्य में याद रहेगा, क्योंकि सम्मान मिलना बड़ी बात होती है। और इस पहल को हम सबको स्वागत करना चाहिए। एक बार जोरदार ताली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद माधोराम जी, बारी आपकी है। अब आप लोग जो है
और और अभी जो हमारे बीच में सम्मानित होने का कार्यक्रम हुआ प्रधान जी के द्वारा, और प्रधान जी ने अपनी बातें दिल के उद्गार को सामने लाया कि जब रिटायर्ड कोई हो जाता है तो तमाम लोग, चूंकि नौकरी के पीरियड में वो आदमी घर परिवार से काफी दूर रहता है, और जब कभी 60 साल उम्र के बाद गांव में आता है तो एक परिचय की जरूरत होती है। तो तमाम लोगों का इसी के जरिए एक परिचय भी हो गया। नहीं, कहाँ मौका मिलता है कि इसके पहले अब माधुराम जी, आप अपने उस पुरानी विधा में आइए। भारतीय संस्कृति को बचाए रखने के लिए इस लोक विधा में सम्मानित हुए हैं, वो जाएंगे नहीं, क्योंकि आपके हिस्से की जो खिचड़ी है वो आपको उसको खा के ही जाना पड़ेगा। आपसे विनम्र निवेदन है। माधुराम जी, हेलो 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 हेलो
होए गुजारा हमार बंटवारा कराई दियो ससुरो हमार हमें कुछ ना बोले, ससुरो हमार हमें ससुया ससुया ना हाथ है हमारा हमार बंटवारा कराई दिया अरे वाह ये आदरणीय हमारे परम सम्मानित मास्टर साहब आदरणीय राम सुहान गुरु जी की तरफ से 500 रुपए का आशीर्वाद आया है। चढ़ चुके पहलगी बा आशीर्वाद की कामना बा। भैया आपका वो जो व्यवस्था के है तो हमारे सबको जमीन वाला के है चूंकि ये पे ठिकात कम बा भाई समय जब नहीं भैया भाई नहीं, लेकिन अगली बार जब लुचुर लुचुर करत है। आदरणीय वीरेंद्र वकील मरी भाई सिंह के पावन धरती से 151 रुपए का आशीर्वाद आया है। चढ़ चुके पहले की आशीर्वाद की कामना है। यहीं आ जा, इतनी जगह बा, भैया दूर हो गए, थोड़ा सा कितनी दूर है। दूर हो गए। हमहू सब कावत परे आइए चलते हैं लोकगीत की तरफ, जहां पर मैंने प्रसंग छोड़ा था। यहाँ माता अंजनी तपस्या कर रही है बाबूजी, वाह और शंकर जी के सुमन को ग्रहण कर गई बाबू। है वही के पीते रानी अंजनी दिन प्रतिदिन भैया भाई और कहना बा कैसे भाई पी गए जल के फेना रानी, रही है दोनों आंख के कानी, तब से रानी के रहा है यो धनवा। वही के पीते रानी अंजनी गर्भवती हो जात बाबूजी। वाह भैया यार 8-9 महीने बीतत बात होत का बा। कैसे हर बीता है 8-9 मास, अब पैदा भय अंजनी के लाल। रानी पीटे लागी छातियों का परवाना, रानी पीटे लागी परवाना रानी पीते लागी जाती परवाना रानी पीते लागी का परवाना, रानी पीटे लागी छातियों का परवाना, रानी पीटे लागी छाती। इधर राम बाबू पाल, इनकी तरफ से 20 रुपए का सम्मान। ए भैया यहाँ जब 9 महीना बीता हनुमान जी पैदा हो गए, तो रानी अंजनी विचार करे लगी कि भगवान हम तो कहूँ कबो ना की हैं, आई आफत बीचे में कहाँ से आई गए। अब तो कलंक से बच ना सकित, देश दुनिया हमका कहे का हो। तो हनुमान जी का लोक लाज से बचे खातिर हनुमान जी का नार व्यवहार सहित कपड़ा में लपेट के और कहीं न ले जाई कहूँ जंगल दूर बहाय आई जंगल में, बाबा न केहू देखे न हमका कलंक। यही से बचे की तार रानी अंजनी हनुमान जी का बहावे जाती है कैसे। कैसे हर लीना हनुमत कहाँ उठाई, अलई जाए मधुबन माहे बहाई। हनुमत पूछे अम्मा का खावे भोजनवाना, हनुमत पूछे अम्मा भोजनवाना हनुमत पूछे अप्पा का भोजनवाना हनुमत पूछे अप्पा का बाबा। ये भैया माता अंजनी जैसे हनुमान जी का बहाई के लौटी, तैसे यार पीछे हनुमान जी चत्र ध्वज के बैठ गए। हेलो, इधर उदय राजपाल बसंतपुर की धरती से 100 रुपए का सम्मान। और माता अंजनी से सवाल कर दिए, वाह